हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सन कोर्डेटा के बारे में। कोर्डेटा सन की तीन मुख्य विशेषताएं होती है। इनकी क्या मुख्य विशेषताएं होती है? इनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है यानी नोटोकार्ड पाया जाता है, पृष्ठ खोखली तंत्रिका पेशियां पाई जाती है तथा युग्मित क्लोम छिद्र पाया जाता है यानी जोड़ों में क्लोम पाया जाता है। क्लोम का क्या कार्य होता है? श्वसन का कार्य होता है। इसको तीन उपसंघ में विभाजित किया था, यूरेकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा में, एक सेफेलोकोर्डेटा में तथा एक वर्टिब्रेटा में। हमने ये पढ़ा था कि सभी वर्टिब्रेटा जो होते हैं वे कशेरुकी होते हैं, लेकिन सभी कशेरुकी वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेटा जो होते हैं उनमें मेरुदंड पाई जाती है, यानी जो पृष्ठ जो नोटोकार्ड होती है वो विकसित होकर उपास्थियां या अस्थियों में या मेरुदंड में विकसित हो जाती है। तो वह जो प्राणी होते हैं वो सभी वर्टिब्रेट्स में रखे गए हैं। तो सभी वर्टिब्रेट्स जो हो गए कशेरुकी, लेकिन सभी कशेरुकी जो होते हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि जो यूरोकोर्डेटा तथा सेफेलोकोर्डेटा होती है इसमें पृष्ठ रज्जु जो होती है वो मेरुदंड में उपास्थियों और अस्थियों में विभाजित नहीं होती है। यूरिकोर्डेटा में जो पृष्ठ रज्जु होती है, नोटोकार्ड होता है, वो तो लार्वावस्था में ही, लार्वावस्था के दौरान, कायांतरण के दौरान ही वह गायब हो जाता है और सेफेलोकोर्डेटा में यह पाया जाता है, लेकिन मेरुदंड या उपास्थिया या अस्थियों में विकसित नहीं होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि सभी वर्टिब्रेट्स कोर्डेटा होते हैं, किंतु कोर्डेट सारे वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था कि कोर्डेटा संघ की और क्या क्या विशेषताएं होती है, इनको इनमें कौन से अलग करेक्टर है जो हमने इनको कोर्डेटा संघ में रखा, और इनके उपसंघ के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इनमें क्या होता है? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि जो रुधिर होता है वो वाहिकाओं के द्वारा बहता है, धमनी शिराओं केशिकाओं के द्वारा बहता है। उत्सर्जन के लिए प्रोटो, मेटा तथा मेटाजेनिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये सबसे विकसित प्रकार के प्राणी कशेरुकाओं में आते हैं। यह सबसे लास्ट का संघ है तथा विकसित प्रकार के प्राणी संघ यही है जिसमें हम मनुष्य भी रखे गए हैं। हम मनुष्य जो है वर्टिब्रेट्स में रखे गए हैं। और इसके बाद में हमने पढ़ा था जो जो ये कोर्डेट्स होते हैं, जो ये कोर्डेटा संघ होता है उसको यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा का तथा सेफेलोकोर्डेटा दोनों को मिलाकर इनको प्रोटोकोर्डेटा कहा जाता है। हमने यूरिकोर्डेटा के बारे में पढ़ा था। यूरिकोर्डेटा के बारे में पढ़ा था या तो ये समुद्रवासी होते हैं, यानी ये समुद्र में रहते हैं, अकेले रहते हैं, या फिर ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रहते हैं, छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। हमने पढ़ा था कि ये जो प्राणी होते हैं ये नर तथा मादा दोनों अलग अलग होते हैं, यानी एक लिंगाश्रय होते हैं। एक ही प्राणी के शरीर में नर तथा मादा उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे प्राणियों को हम उभयलिंगाश्रय कहते हैं, किंतु ये क्या होते हैं? एक लिंगाश्रय होते हैं। यूरोकोर्डेटा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। यूरोस तथा कोर्डेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। यूरोस का अर्थ होता है पूंछ और कोर्डेटा का होता है नोटोकार्ड, यानी जिसके पूंछ में नोटोकार्ड पाई जाती है उनको हम यूरोकोर्डेटा कहते हैं। ये द्विपार्श्व समित होते हैं, इनमें प्रगु ही होते हैं। ये सब नॉर्मल जो जनरल करेक्टर है प्लेटीहेल्मिंथी से लेके कोर्डेटा तक में ये सभी प्राणियों में होती है कि इनमें अंतरंत्र प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। प्रगु ही प्राणी होते हैं तथा ये त्रिकोरक होते हैं, यानी कि भ्रूणीय जो अवस्था होती है देह भित्ति में एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा प्रोटोडर्म, एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म तीनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तीनों प्रकार के स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर तथा अंतर स्तर। तीनों प्रकार के स्तर इनमें पाए जाते हैं। तो यूरोकोर्डेटा के बारे में स्पेशल कैरेक्टर ये था कि इनमें पूंछ में नोटोकार्ड पाई जाती है तथा जीवन प्रयत्न नहीं रहती है। ये भ्रूणीय अवस्था में रहती है तथा कायांतरण के दौरान जब ये वयस्क हो जाते हैं नोटोकार्ड गायब हो जाती है। तो जब ये वयस्क हो जाते हैं तो इनकी संरचना कैसी होती है? या तो गोलाकार, नलिकाकार या अनियमित आकार की इनकी कोशिकाएं होती है। यूरोकोर्डेटा के बारे में हमने और पढ़ा था कि इनमें तंत्रिका गुच्छिकाएं, यानी हमने पढ़ा था गैंग्लियन पाई जाती है। तो गैंग्लियन से अनेक प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती है। इसके उदाहरण थे एम्फिओक्सस आदि, इसके उदाहरण थे। हमने ये सब पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे दूसरा जो था संघ कोर्डेटा के जो दूसरा ऑप्शन था सेफेलोकोर्डेटा। आज हम सेफेलोकोर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कोर्डेटा संघ के बारे में। ये है संघ कोर्डेटा। इसके तीन प्रकार थे। तीन प्रकार यानी इनको तीन उपसंघ में बांटा गया है। पहला था यूरोकोर्डेटा, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरा है सेफेलोकोर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स में हम सभी आते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेफेलोकोर्डेटा के बारे में।
तो ये सिफेलोपोडेटा उपसंग है, इसमें कौन सी प्राणियों को रखा गया है तथा इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ये जो सिफेलोपोडेटा में रखे हुए प्राणी होते हैं ये भी समुद्रवासी होते हैं। इनका नाम है सिफेलो तथा कोर्डेटा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सिफेलो तथा कोर्डेटा। सिफेलो होता है सिर, सिफेलो का अर्थ होता है सिर, तथा कोर्डेटा का मतलब पृष्ठरज्जु है, नोटोकार्ड। तो जिनके शरीर में सिर से पूंछ तक नोटोकार्ड उपस्थित होती है उसको हम सिफेलोपोडेट्स कहते हैं। तो यानी इनमें हुआ कि जो पृष्ठरज्जु होती है वो सिर से पूंछ तक पाई जाती है, तथा इसमें जो पृष्ठरज्जु होती है वो जीवन प्रयत्न उपस्थित होती है, यानी पूरे जीवन भर में ये रहती है, ये गायब नहीं होती है। जैसे कि यूरोकोर्डेटा तथा ट्यूनिकेटा में हो रहा था कि ये भ्रूणी अवस्था तक रहती थी, वयस्क होते ही गायब हो जाती थी, ऐसा इसमें नहीं होता। सिफेलोपोडेटा में जीवन प्रयत्न रहती है, सिर से पूंछ तक ये पाई जाती है लार्वा अवस्था में। यह भी समुद्रवासी होते हैं, इनमें भी नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सिफेलोपोडेटा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सिफेलो प्लस कोर्डेटा। सिफेलो मतलब सिर तथा कोर्डेटा मतलब पृष्ठरज्जु, पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड। तो वह प्राणी जिसमें पृष्ठरज्जु सिर से पैर तक उपस्थित होती है, वह सिफेलोपोडेटा उपसंग में रखे गए हैं। यह भी समुद्रवासी होते हैं, यह भी समुद्र में रहते हैं। इनमें नोटोकार्ड के ऊपर यानी कि इस प्रकार से नोटोकार्ड पाई जाती है तथा नोटोकार्ड के ऊपर एक तंत्रिका पेशी पाई जाती है। तो इसमें पृष्ठरज्जु के ऊपर तंत्रिका पेशी पाई जाती है। इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण होता है, यानी कोर्डेट्स में सभी संघ में जो सभी उपसंघ है इनमें भी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र ही पाया जाता है। तो इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण होता है। इसके उदाहरण है एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस जो प्राणी होता है उसको उपसंघ सिफेलोपोडेटा में रखा गया है। तो उपसंघ जो हो गया, संघ कोर्डेटा के उपसंघ जो हो गए, हमने यूरिकोर्डेटा ट्यूनिकेटा के बारे में पढ़ लिया। आज हमने सिफेलोपोडेटा के बारे में पढ़ा है। सिफेलोपोडेटा की यही एक विशेषता है कि इसमें सिर से पूंछ तक पृष्ठरज्जु पाई जाती है, इसके ऊपर तंत्रिका पेशी पाई जाती है तथा इसमें नर तथा मादा दोनों अलग होते हैं। उत्सर्जन होता है वो प्रोटोमेटा है, मेटाजेनिक प्रकार का होता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये समुद्रवासी होते हैं, ये इनकी विशेषता है। हम नेक्स्ट क्लास में वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा जो संघ होता है, वर्टिब्रेटा जो उपसंघ होता है उसको कौन से दो भागों में बांटा गया है तथा उन भागों में कौन से वर्ग आते हैं, इनके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ेंगे।